जय हिंद। नमस्कार साथियों। इसके पहले वाले लेक्चर में हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समझा था कि परसेंटेज क्या होता है और किस तरह से उसके क्वेश्चंस को डील किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर दो रेशो दिए गए हैं आपको, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको परसेंटेज में लिखना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। और अगर आपको किसी चीज का परसेंटेज दिया जाता है तो परसेंटेज हटाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ठीक है, और उसी के हमने प्रॉब्लम सम्स को देखा था। तो आज का ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस को और एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एमपीपीएससी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था और हमें उनको किस तरह सॉल्व करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है जबलपुर में ओपन हो चुका है। यहाँ पे एमपीपीएससी के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे से उसकी डेमो क्लासेस चल रही हैं। अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे जो है आप विहांश इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि पेपर 1 में जो पार्ट ए है उसकी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एमपी की हिस्ट्री होती है। पेपर पार्ट बी अगर हम बात करें तो इसमें यूनिट 1 जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे आपको इस तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कराए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी हमारी रनिंग में है और वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में ही पेपर 3 जो है, पेपर 3 में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो यूनिट्स मैंने खुद पढ़ा के कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, जिसमें आप फिजिक्स के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, केमिस्ट्री के देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स जो है वो हम यूट्यूब पर ही आपको पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमारे मेन कोर्स में रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे अलग पढ़ाएं, कोर्स वालों को अलग पढ़ाएं, जो भी क्वालिटी रहेगी आपको सेम मिलेगी। ठीक है, और साथ में पेपर 5 जो है आपकी हिंदी चल रही है वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप अगर आज कोर्स लेते हैं तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा और उस पूरे 1 ईयर में हम आपको पूरा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स कंप्लीट करा देंगे। आप प्रीलिम्स के भी अगर लेक्चर देखें, अगर फुल में जाके देखेंगे तो आपको अराउंड 59 वीडियोस जो है वो प्रीलिम्स के भी आपको देखने को मिलेंगे, और मेंस में अभी तक 122 वीडियोस हो चुके हैं। जब तक आप ये देखेंगे डेली के हमारे 3 लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो जिस तरह से आप कंप्लीट करते जाएंगे आपको आने वाले टाइम में और सारी यूनिट्स जो है वो कंप्लीट होती हुई मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं, हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें हमें परसेंटेज को डिस्कस करना है। तो अभी तक हम जो देख रहे थे कि हमने यहां तक 6-7 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप यहां पे देखेंगे कि अलॉय की बात कर रही जा रही है। एक अलॉय जो है उसमें क्या बोल रहा है कि 32% कॉपर है, 40% निकेल है और बाकी का रेस्ट जिंक है। तो आपको यह पता होना चाहिए जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 से बात करी जाती है, टोटल जो रहेगा वो 100 को मानते हैं हम परसेंटेज में। ठीक है, तो 32% क्या हो गया आपका, 32% जो है वो कॉपर दिया गया है, 40% आपको क्या दिया है, निकेल दिया गया है। तो अब 40 और 32 कितना होता है, 72 होता है। तो 72 प्लस कितना कर दें हम, 28 कर दें, तो क्या आपका जिंक का परसेंटेज निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अब आप यहां पे देखेंगे कि 32% कॉपर, 40% निकेल और 28% जिंक हो गया। अब हमें यह बताना है कि कितना मास रहेगा 1 केजी अलॉय में, 1 किलोग्राम में कितना रहेगा। तो इसको क्या समझेंगे आप, 1000 ग्राम समझ लो। 1000 ग्राम का 32% कितना हो जाएगा, 32/100 कर देंगे, परसेंटेज को हटाना रहता तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, इंटू 1000। ये कैंसिल किया, मतलब 320 ग्राम क्या है आपका, 320 ग्राम आपका कॉपर होगा। 1 केजी अलॉय में 32% कॉपर है, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे कि 320 ग्राम जो है वो कॉपर होगा। सिमिलरली 400 ग्राम जो है वो आपका निकेल रहेगा और 28 ग्राम जो है वो आपका क्या रहेगा, मतलब 280 ग्राम जो है वो आपका क्या रहेगा, जिंक रहेगा। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, एमपीपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता आया है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, 300 स्टूडेंट है। ठीक है, अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक्स हैं, तो इसलिए आपको ये हिंदी में भी सेम हमने ट्रांसलेट करके दिए हैं, तो उसमें हम जा नहीं रहे क्योंकि आपको इंग्लिश में ही ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 300 स्टूडेंट हैं, 300 स्टूडेंट हैं और इसमें से कितने हैं, 142 बॉयज हैं। अब आप समझो, पहले क्या करा जाता है, कभी भी आपको इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसको लिखना सीखना रहता है। तो आपने क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो गए। अगर आप पेपर में भी लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वो भी हम सीखते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितना है आपका, 300 है, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई। 142 आर बॉयज। ठीक है,
तो नंबर ऑफ बॉयज आप बता दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज आप लिख दोगे, ये कितना है 142 है। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि बॉयज जो है 142 है तो क्या बाकी की गर्ल्स हैं क्या, ठीक है। इफ इट हैज 30 टीचर्स 12 ऑफ whom आर मेन, ठीक है, तो यहां पे टीचर्स की अलग बात करी गई, तो आप यहां से क्या इतना निकाल सकते हो, इतना आप ये निकाल दोगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है। 300 में से 142 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 158, ठीक है। 142 प्लस 8 करा तो 150 और 150 150 300, तो ये 158 जो है नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। अब इनने क्या बोला कि नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर्स के जो नंबर है वो कितने हैं 30 है, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन 12 जो है वो मेन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल टीचर अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, मेन बोल दो, ठीक है, ये कितना है आपका 12 है। तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो है फीमेल टीचर कितनी होंगी, फीमेल टीचर आपकी कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगी, ठीक है। इतनी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप मान के चलो आपको एक नंबर तो इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने का मिल जाएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है उस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल इज फीमेल। अब आपसे ये पूछा कितने प्रतिशत महिलाएं हैं टोटल में, तो सबसे पहले टोटल जो करोगे वो आप क्या सिर्फ 300 का करोगे, नहीं, टोटल जो है आपका 300 प्लस 30 का होगा, क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं, पूरी महिलाओं का काउंट करना है, ठीक है। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। अब आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है किसका, फीमेल का, तो आप क्या करेंगे 158 प्लस 8, तो मतलब ये 158 में 10 ऐड किया तो 168, और 168 और 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। इनटू क्या कर दोगे आप 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसको आप कैंसिल करते जाना तो क्या हो जाएगा, जितना भी परसेंटेज आ जाएगा वो आपका क्या आएगा आंसर, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहां पे, मतलब इतने प्रतिशत महिलाएं थी टोटल 330 लोगों के बीच में, 300 हमारे स्टूडेंट्स थे, उसमें से 158 जो थी वो गर्ल्स थी, 30 आपके टीचर्स थे जिसमें से 18 जो थी वो फीमेल टीचर्स थी। तो टोटल आप निकालोगे तो कितना होगा 300 प्लस 30, तो कितना हुआ 330 हुआ, और 158 और 18 जो है आपने टोटल काउंट किया 176, ये इसका क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, तो ये कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो आप यहां पे 176 बाय 330 इंटू 100 कर दोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914। क्या बोला जा रहा है आपको कि सपोज एक नंबर x है, एक नंबर x है, इसको मैं क्या कर रहा हूं 16% बढ़ा दे रहा हूं, इस नंबर को मैं 16% बढ़ा दे रहा हूं, तो वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 1914 हो जाएगा। समझो बात को, एक नंबर 100 है, 100 को मैं 15% बढ़ा दूं, 15% बढ़ा दूं तो वो 115 हो जाएगा। 100%, 100 जो नंबर है उसको 15% बढ़ा रहे हैं, तो 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ 100 उसको बढ़ा रहे हैं तो वो 115 हो रहा है। तो यहां पे जो नंबर 1914 हो रहा है तो अपन को वो निकालना है। सपोज मेरा जो नंबर है लेट द नंबर बी x, ये पहली लाइन लिखी। अब ये नंबर को हम क्या कर रहे हैं 15% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो x जो है उसको बढ़ाया हमने कितना 15%, मतलब 15/100, 15/100 ऑफ व्हाट, किसका परसेंटेज है वो x का ही है ना, तो यहां पे x लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 1914, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1914, तो x कितना हो जाएगा 1914 इंटू 100 अपॉन 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा 16% है, चलो 16% है तो यहां पे आपको इसको 15% नहीं है, ये 16% है, 16 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे एक और सीख मिलती है, इससे ये सीख मिलती है कि एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, वरना ये भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपने 15% ले लिया फिर काटने बैठ गए डेसिमल में आ गया नंबर, ठीक है, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 116 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने इसको 16 कर दिया, 16 कर दिया तो आप इसको काट सकते हो आप यहाँ पे,
ठीक है 16 वन 16 कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 314 कितने में आता है वो आप निकाल दो, ये आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निधि जो है उन्होंने स्कोर किया 62 मैथमेटिक्स में। चलो मैथमेटिक्स में इनने कितना स्कोर किया है, 62 किया है। फिर इसके बाद में क्या किया इन्होंने, 70 करे हैं इंग्लिश में और 74 करे हैं साइंस में। 70 करे हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में 70 नंबर करे हैं, साइंस में करे हैं कितने, 74। ओके यस। व्हाट विल बी हर स्कोर इन सोशल साइंस सो दैट हर टोटल मार्क्स इज 68%। अब सोशल साइंस में उसके क्या है नंबर, सोशल साइंस में इनके नंबर जो हैं वो x है। इनके टोटल परसेंटेज जो है वो कितने आ रहे हैं, 68% आ रहे हैं। अब आप स्कूल में थे तो टोटल परसेंटेज कैसे निकाला जाता था, आपके सब्जेक्ट के टोटल निकाले जाते थे, सब्जेक्ट का टोटल निकालते थे और आपको कितने नंबर मिले हैं वो निकाला जाता था, उसी का डिवीजन क्या होता था, परसेंटेज कहलाता था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 62 प्लस 70 प्लस 74 कर लो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6, 7 7 कितना होता है 14, 14 और 6 कितना हो गया 206। 206 प्लस सोशल साइंस x हो गया। ये क्या हो गया, निधि के नंबर हो गए जिससे उसको मिले हैं। टोटल कैसे करोगे, टोटल नंबर 100 में से 62 मिले, 100 में से 70 मिले, 100 में से 74 मिले, तो ये कितना हो गया आपका 400 हो गया। इंटू 100 कर दो, ये आपका परसेंटेज है, इज इक्वल टू 68% है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, इज इक्वल टू 68 कर दोगे, या परसेंटेज के मामला है जो हम लिख रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, आप इसको कैंसिल कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 206 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 8 32 होता है, 4 6 24, 272 होता है। एक्स कितना हो जाएगा 272 माइनस 206। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, ये 6 आ गया, 6 66 मार्क्स जो है वो उसको कितने मिले, सोशल साइंस में उसने स्कोर करे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां पे आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अब से हम थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, फिर भी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको क्या बोला जा रहा है, इन एन इलेक्शन एक को कितने मिले, 25% ऑफ 55% ऑफ टोटल वोट्स मिले, वैलिड वोट्स। ठीक है, 20% ऑफ वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे। ठीक है, अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स व्हाट 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसमें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 7500 है, ये टोटल वोट्स हैं। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है 20% वैलिड इनवैलिड वोट है। 20% मतलब क्या हो गया 1/5 हो गया। 1/5 किसका, 7500 का, ये कितना हो गया 1। 1500 जो है वो 1500 क्या है इनवैलिड वोट है, तो इसका मतलब 7500 माइनस 1500 कितना हो गया 6000। 6000 क्या है आपके वैलिड वोट आ गए। जब आपके 6000 वैलिड वोट आ गए तो क्या आप 55% निकाल सकते हो, 55/100 इंटू कितना कर दोगे 6000। ये आपके क्या आ गए, आपके टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आ गए जो कि एक कैंडिडेट को मिले। तो क्या आप इसमें से दूसरे कैंडिडेट के परसेंटेज निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, काफी आसान है, ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इससे ज्यादा लेवल में आपका एमपीपीएससी नहीं जा रहा है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस का अच्छे से तैयारी करनी है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5, एक नंबर था उसको उसने क्या कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसकी जगह पे 5/3 की जगह पे। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, आपका क्या है ये फाइनल है, ये क्या था आपका इनिशियल था, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ एरर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 20% ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है, देन बी कितना है 20% ऑफ 20 इज कितना है। ठीक है, आप यहां पे बता दोगे ए के टर्म्स में 20% मतलब ए जो है वो 1/5 है बी का। ठीक है, तो बी परसेंटेज निकालना है, आराम से निकाल दोगे आप। ठीक, चलिए फिर क्या है क्वेश्चन,
स्टूडेंट को 33% जो है वो ऑब्टेन करने हैं पासिंग के लिए, उसको क्या मिल गए, 125 मार्क्स मिल गए, वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। बेटर, आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बताने हैं, 125 मार्क्स उसको मिल रहे हैं और 40 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, तो क्या उसको आप समझ सकते हो कि 165 नंबर चाहिए होंगे, 165 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए। जब वो 165 नंबर पास होने के लिए चाहिए, वो कितना है, वो 33% है टोटल नंबर का, 33% है टोटल नंबर का, कितना, 165। तो 33% ऑफ x इज इक्वल्स टू 165। ठीक है, तो 165 कितना हो गया, ये आपको जो है निकाल लोगे। आप कैसे निकाल लोगे, 33% ऑफ x जो है, तो यहां पे आपका 33% ऑफ x इज इक्वल्स टू 165, 33 वन जा 5 जा, x इक्वल्स टू 500। 500 नंबर टोटल होंगे, जिसमें से 33% जो है 165 आपके पासिंग मार्क्स होंगे। इनको कितने मिले, 125 नंबर मिले, तब जाके ये क्या कर पाए, 40 नंबर से ये फेल हो गए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे मिलेंगे, सेम लेवल के मिलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप उसकी डिटेल लिखेंगे और आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट परसेंटेज का यही रहता है, इससे आगे आपको कुछ नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसका। ए सैलरी जो है वो कितनी है, 40% है बी की सैलरी की। ठीक है, विच इज 25% ऑफ सी सैलरी, मतलब बी की सैलरी कितनी है, 25% है सी की सैलरी से। सी की सैलरी 100 है, मानो सी की सैलरी 100 है, तो बी की कितनी है, 25% है, मतलब 25 रुपए है। ठीक है, वो बी की सैलरी है। और ए की सैलरी कितनी, 40% है बी की, मतलब 40% ऑफ 25। बी की सैलरी तो 25 थी, उसका 40% कितनी है, ए की सैलरी है। तो आप 25 का 40 निकाल लो, 40% निकाल लो, 25 का कितना होता है वो आप निकालोगे। 10% कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 हो जाता है, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 4 बार कर लो आप, 10 हो जाएगा। तो ए की सैलरी 10%, 10 रुपए। सी को हमने 100 मान लिया था, ए को 10 मान लिया, तो ए की सैलरी कितनी कहलाई, 10% कहलाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना सीखना है और उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। जब आप पूरी इंफॉर्मेशन को पेन डाउन करना सीख गए, आपके क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में सारे सॉल्व होने लग जाएंगे। आप क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे डाल देंगे, या आपको जो भी चीजें हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, आप घबरा जाएंगे। आप क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन को इधर उधर कर देंगे। आपको एक एक लाइन को पढ़ के प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अगर हम पुराने पेपर की भी बात करें तो इतना ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा गया था। 56% ऑफ 225 निकाल लो, 20% ऑफ 150 निकाल लो, ये एक सिंप्लीफिकेशन का टर्म आ गया। ये आपसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 मार्कर में। ठीक है, आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 11 मार्कर आपको परसेंटेज का पूछ लिया जाता है। उस 11 मार्कर में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको टेबल दे दिया जाएगा, हर किसी के परसेंटेज निकालने बोल देंगे। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, पाई ग्राफ दे देते हैं, उसमें सारा परसेंटेज रहता है। अब पाई ग्राफ की अगर आप बात करेंगे तो पाई ग्राफ में होता क्या है, पाई ग्राफ में ये रहेगा, टोटल कितना है आपकी 360 डिग्रीज होंगी, 360 डिग्रीज होती हैं। सपोज आपको इतना जो है 72 डिग्री है, तो 72 बाय 360 इंटू 100, ये आपका उतना परसेंटेज आ जाता है। इस तरीके से पाई ग्राफ सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका आज जो है हमने परसेंटेज जो है वो खत्म किया है। ये आपके हिंदी मीडियम में जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ आपको विहांश इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब विहांश इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको कैसे जाना है, आप जाएंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, जो है यूट्यूब पे जाएंगे आप, यूट्यूब पे जाके आप विहांश इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। ठीक है, विहांश इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे जो आप देखेंगे ना डैशबोर्ड, अगर हम देखें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अबाउट में भी जाएंगे तो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको सीधा लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है परसेंटेज हमने खत्म कर दिया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार अपने सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा परसेंटेज जो है वो तैयार हो जाएगा। कल जो है अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसके बाद में जो है हम डिस्कस करेंगे बाकी के चैप्टर्स को। तो जो है आपका ऑनलाइन कोर्स है वो भी अवेलेबल है, आपका ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। साथ में हमारे पास में एसएससी, व्यापम, बैंकिंग, इन सभी के भी कोर्सेज जो हैं वो ऑफलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है अभी, पर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि वो भी ऑनलाइन लेके आए।
पर अभी ऑफलाइन में ये सारे जो है उनकी डेमो क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके पहचान वाले कोई हैं जिनको ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल जरूर आइएगा। थैंक यू।